दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं मनोहर चौहान और आपको बताने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में उपचुनाव का बिगुल बजा हुआ है। यहां पर वार्ड 76 में उपचुनाव हो रहा है। पार्षद की मृत्यु के बाद उपचुनाव की घोषणा हुई और सबसे पहले एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा। हालांकि अन्य दलों ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारने से इनकार कर दिया, सिंबल देने से इनकार कर दिया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी से संबंधित रखने वाले तमाम जो लोग हैं वो बिना सिंबल के निर्दलीय मैदान में है। लेकिन एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी ने सीधे आरोप लगा दिया है कि हिम्मत नहीं हुई है अपना सिंबल देने की, क्योंकि इस सीट पर जो पार्षद थे वो एआईएमआईएम के ही थे जिनकी मृत्यु हुई है। अब दोबारा भी एआईएमआईएम ने ताल ठोक दी है। उमर हबीब को प्रत्याशी बनाया गया है और बाकायदा आज पूरे वार्ड के अंदर यहां पर पैदल मार्च निकाला गया। तमाम जो नेता कार्यकर्ता थे वो पूरे वार्ड में पैदल घूमे। इस दौरान न्यूज निवारण टीवी से बातचीत करते हुए इमरान अंसारी ने ये साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी या अन्य दल ये नहीं सोच सकते कि वह एआईएमआईएम के सामने खासतौर से इस इलाके में अपना प्रत्याशी उतारे। वह डर गए, इसीलिए अपना सिंबल नहीं दिया है। हालांकि इस पूरे मसले पर अन्य दलों के किसी भी प्रत्याशी या फिर कह सकते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि नेता का बयान अभी तक सामने नहीं आया है। जिस तरीके से एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी ने अन्य दलों को सीधे ललकारा है। हालांकि इस दौरान न्यूज निवारण टीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और हमने एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी से बातचीत की है और प्रत्याशी उमर हबीब से बातचीत की है। दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है, जरा इस छोटे से ब्रेक के बाद सुनिएगा। दोस्तों, जाइएगा नहीं, हम इस वार्ड पर जो सरगर्मियां हो रही हैं चुनावी वो आपको दिखाते रहेंगे और हमने बातचीत करने की यहां क्या कोशिश की है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिएगा, फिर दोबारा एक बड़े अपडेट के साथ हाजिर होंगे, खासतौर से वार्ड 76 की जो सरगर्मियां हैं उसको लेकर के। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. चालू मेरठ में हो रहे उपचुनाव की सरगर्मियां अब सड़कों पर दिखाई देने लगी हैं। मेरठ के वार्ड 76 में उपचुनाव होना है। यहां पार्षद की मृत्यु के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। पीछे देखेंगे सरगर्मियां किस तरीके से सड़कों पर दिखाई देने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के बाद मेरठ में उपचुनाव शुरू हुआ है। अभी देखेंगे तस्वीरों में, आप तस्वीरों में देखेंगे, मैंने जो बताया उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बाद अब मेरठ में वार्ड 76 पर उपचुनाव हो रहा है। सरगर्मियां सड़कों पर दिखाई देने लगी हैं। सबसे पहले एआईएमआईएम ने अपना सिंबल दिया और अपने पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए जो अध्यक्ष लोग हैं वो लग गए हैं। महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी जो कि मीरापुर चुनाव के बाद एक बार फिर रण में उतर चुके हैं और यहाँ भी इन्होंने जिम्मा उठाया है इस सीट पर, इस वार्ड पर अपने प्रत्याशी को जिताने का। हालांकि आपको बता दूं पहले भी इस वार्ड पर इन्हीं के जो पार्षद थे जिनकी मृत्यु हुई है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मीरापुर उपचुनाव निपटा नहीं, आप आ गए मैदान में, तो सबसे पहले बताइए सर, आप ही का पार्षद था यहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई, अपने पार्षद जिताने के लिए आप आए हैं, लेकिन दूसरी पार्टी की सरगर्मियां तो सर गायब है फिलहाल। देखिए, दूसरी पार्टियों की सरगर्मियों की बात यह है, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है मस्जिद तहदुल मुस्लिमीन के सामने अपना सिंबल दे दे। ये वो अपनी हार मान चुकी है तमाम पार्टियां। वो जानती है कि ये वार्ड मजलिस का था और मजलिस का रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई है इस वार्ड के अंदर अपना सिंबल दे दे। तो हम ये कहना चाहते हैं इंशाल्लाह ये वार्ड हम बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। और जहां तक बात है हमारे पार्षद की, जो पिछला 2023 का निकाय चुनाव हुआ उसमें शमीम हसन जो हमारी प्रत्याशी थी वो जीती, लेकिन अफसोस की बात यह जीत के बाद उनकी तबीयत बहुत अलील रही और लगभग ये 5 या 6 महीने का वक्त उन्हें मिला। तो बहुत जिम्मेदारियां अभी हमारे ऊपर इस वार्ड की, और हमारे ऊपर एहसान है इस वार्ड के लोगों का। उन्होंने जिताकर हमें यहाँ से भेजा था, तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का, उन एहसानों को उतारने का, उन मोहब्बतों का कर्ज उतारने का वक्त है। इन लोगों के बीच में रहकर हमें इनका काम करना है, वार्ड का विकास करना है। और जो तमाम उम्मीद हमसे लोगों ने लगाई थी 2023 के चुनाव में, हम वापस उस उम्मीदों को पूरा करने आए। इमरान भाई, आप सड़कों पर हैं, मैं पूरे वार्ड में घूम लिया हूँ। समाजवादी पार्टी ने सिंबल अपना फ्रीज कर दिया, सीज कर दिया, एक तरीके से दिया ही नहीं है। सपा, बसपा, असपा, कांग्रेस, भाजपा सब गायब। मैंने बताया ना,
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई है कि अपना सिंबल यहाँ पर दे दें। वो ये जानते हैं कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने हमारी दाल नहीं गलने वाली है। हम इकलौती पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो वार्ड क्षेत्र अंदर के चुनाव लड़ रही है। बाकी कोई है किसी निशान से होंगे, मैं नहीं जानता कौन उम्मीदवार हैं, बहुत लोग। और सबसे बड़ी बात क्या है, ज्यादातर उम्मीदवार ऐसे हैं इस वार्ड के अंदर जो इस वार्ड के वासी ही नहीं है, बाहर से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अरे भाई, ये वार्ड लावारिस थोड़ी है, ये वार्ड मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का था। हमने बीड़ा उठाया तो उस बीड़े को पूरा करेंगे। जो तरीका है, दोबारा हम जिताकर यहाँ से अपने पार्षद को नगर निगम में भेजेंगे। हमारा ही पार्षद इस वार्ड का वासी है, जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं वही इस वार्ड के वासी है, वरना तमाम लोग बाहर से आ रहे हैं। कोई किसी वार्ड से आ रहा है, कोई किसी वार्ड से आ रहा है। कैसा लग रहा है कि अब पार्षद साहिबा का इंतकाल हो गया, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, कि लॉटरी लग गई है, वार्ड खाली है लावारिस है, हम जाके जीत जाएंगे। नहीं मेरे भाई, ये वार्ड बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। ये वार्ड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार है उमर हबीब साहब के पीछे है, और हमें बहुत अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये वार्ड हम जीतने जा रहे हैं। इमरान भाई, क्या लगता है आपको, ये जो इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है और आपकी पार्टी की अच्छी खासी पैठ यहाँ पर देखने को मिलती है, 10 से अधिक पार्षद आपने जीत लिए और दूसरे नंबर पर आपके मेयर प्रत्याशी रहे, तो क्या ऐसा है आपकी जो यहाँ के इलाके में जो पैठ है पार्टी की, उसको देख करके दूसरी पार्टियों ने बैकअप कर लिया हो कि भाई हमारी बेइज्जती हो जाएगी, एक वार्ड हम हार जाएंगे, सिंबल सीज कर दिया, या आपकी फूट मान रहे हैं? और दूसरी बात ये, जो वार्ड की हम बात कर रहे हैं, जो पार्षद की डेथ हुई उसके बाद काम काज हो नहीं पाए हैं, वार्ड पूरा पिछड़ा हुआ है। जहां हम खड़े हैं यहाँ तो सड़कें बनी हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां लोग अभी त्राहिमाम हैं। लोगों को आस और उम्मीद है कि उनके इलाकों को काम होगा। स्ट्रीट लाइट के आप देख ले और देखे तार किस तरह की हालत है, और स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं। तो क्या लगता है आपको, जो आपके काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने का अगर जनता मौका देगी तो आप कब तक कर लेंगे? क्योंकि समय इतना तो है नहीं अब आगे आने वाले टाइम में। देखिए, अभी जो निगम का टर्म है वो लगभग 3 साल का बाकी है। 3 साल का टर्म निगम का बाकी है, और ये बात बिल्कुल यकीनन आपकी बात सही है कि इस वार्ड में दिक्कत बहुत है। कई जगह पर जल भराव है, सड़कें टूटी हैं, नालियां टूटी हैं, स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है। सफाई कर्मचारी जब पार्षद नहीं है, निगरानी करने वाला कोई नहीं है, तो वो उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके ऊपर एक कमांडर का होना जरूरी है, ये बात आपकी सही है। तो उसमें मैंने आपको बताया, दिक्कत यही रही कि 6-7 महीने के अंदर ही हमारी पार्षद शमीम हसन साहिबा का इंतकाल हो गया, और ये वार्ड हमसे उम्मीदें लगाकर हमें वोट दिया था, और हम इंशाल्लाह उन उम्मीदों को जाया नहीं जाने देंगे। और हमारे जो पार्षद इंशाल्लाह यहाँ बनने जा रहे हैं उमर हबीब साहब, उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि वार्ड की एक एक गली, एक एक घर, एक एक नुक्कड़, एक एक चौराहा, तो वहां पर अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हम ये चाहते हैं कि उमर हबीब साहब इस वार्ड के लिए अपने आप को, इन जो आने वाले 3 साल हैं उसके लिए वक्फ कर दे अपने आप को, 3 साल के लिए वार्ड के लिए। और इंशाल्लाह फिर 3 साल बाद जब चुनाव में हम यहाँ वापस आएंगे तो शायद हमारी यहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उमर हबीब साहब अपने काम के आधार पर चुनाव जीत जाएंगे। जब चुनाव चलता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, आपको लेकर कई पहले भी आरोप लगे, और फिलहाल भी एक आरोप ये है कि साहब आम आदमी पार्टी के नेता को तोड़कर ले आए और कुछ अपना सेटिंग गेटिंग करके प्रत्याशी बना दिया और जिताने के लिए जो है ताल ठोक दी है। इस पर क्या आपका कहना है? क्या जान है वास्तव में आरोप में, या ऐसे ही इमरान अंसारी को जो है लाइमलाइट में रखा जाता है? ये उन लोगों का एहसान है, जो लोग इल्जाम लगाते हैं, उन लोगों का एहसान है। वो ये मानते तो हैं कि हम किसी ताकत में हम किसी लायक हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो हमारा उनका हम पर एहसान है। रही बात इल्जामों की, उमर हबीब साहब आपके सामने मौजूद हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं, तमाम आवाम यहाँ पर खड़ी है, तो ये बताए कि जो इल्ज़ाम कोई हम पर लगा रहा है, हालांकि मुझे नहीं पता क्या इल्ज़ाम आप की बात कर रहे हैं, कोई लगा रहा है, लेकिन हम उन इल्ज़ामों को अपने सिर पर रखते हैं। इल्ज़ाम राजनीति का गहना है, ये सजावट है। अगर देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आपको इल्ज़ामों से बचना है तो मर जाइए। मरे हुए आदमी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। लगा आप जिंदा हैं, आप ताकत में हैं, तो आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे। और इल्ज़ाम कमज़ोर लोग लगाते हैं भाई, इल्ज़ाम जो है वो कमज़ोर लगाते हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह का इल्ज़ाम, कैसा इल्ज़ाम हो सकता है? तमाम पार्टियां यहाँ मौजूद थीं जब किसी के पास सिंबल देने की हिम्मत नहीं थी। और उमर हबीब साहब की बात आप कर रहे हैं, उमर हबीब साहब ने जब निकाय चुनाव हुआ, वो आम आदमी पार्टी से यकीन है चुनाव लड़े, ये उसके बाद ही मैदान में आ गए थे, पार्टी में आ गए थे। ये तो तब तक गैप की बात कोई नहीं जानता था कि शमीम हसन साहिबा का इंतकाल हो जाएगा, उससे पहले पार्टी में आ गए थे, ये तभी से दावेदार थे। तो कोई इल्ज़ाम अगर किसी भी तरह का लगा रहा है, मैं नहीं जानता आप किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं इल्ज़ाम सियासत का गहना है और हम इनको सर आंखों पर रखते हैं। और ये भी मानते हैं जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो बराबरी नहीं कर सकता, वो कमज़ोर है। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन लोगों के लिए ये जो मैसेज है, संदेश है, आप सुन लीजिए क्या दिया है। अच्छा हबीब साहब, उमर हबीब साहब, ये बताइए, मैंने आपका इंटरव्यू किया, क्षेत्र तो आपने देख ही लिया होगा, जानते हैं करीबी से। बहुत मतलब ये देखिए, एक टोकरी है समस्याओं की आपको सर पर रखनी है, क्या आप तैयार हैं? और दूसरी बात ये, आपकी तैयारी क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं पूरे वार्ड के बारे में बड़े अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारे वार्ड की समस्या क्या है। उसके साथ साथ पहले भी आपने एक इमरान साहब से एक सवाल किया था, मैं सवाल का जवाब दे दूं।
मैं जब पहले चुनाव लड़ा था वार्ड क्षेत्र के अंदर, जब वो चुनाव होने का जो नतीजा आया उसके बाद से ही मैंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की सदस्य ली है। ये जो लोग कह रहे हैं, जो झूठ का अफवाह मचा रहे हैं, मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। मैं ऑल इंडिया मजलिस का हूँ और मजलिस का रहूँगा इंशाअल्लाह। और पूरे वार्ड क्षेत्र के अवाम से मैं वादा करता हूँ आपके पत्रकार बंधुओं द्वारा, जो भी वार्ड की समस्या, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, स्थायी हूँ, मैं औरों की तरह बाहरी प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं यहाँ के बारे में बहुत बारीकी जानता हूँ। स्ट्रीट लाइट वगैरह, रास्ते, खड़ंजे, नाली, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, मैं बाखूबी जानता हूँ। और इंशाअल्लाह जैसे ही आप लोगों का प्यार और भरपूर मुझे वार्ड से मोहब्बत और प्यार मिलेगा, मैं उसका तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूंगा। और वार्ड के अंदर 3.5 साल रात दिन आपके साथ में कंधे से कंधा मिला काम करने के लिए तैयार रहूंगा इंशाअल्लाह। आपने प्रायोरिटी पर कुछ चीजें रखी हैं, यहाँ आपको क्या लगा कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या है रास्तों की, क्योंकि हर कॉलोनी के अंदर 1-2 रास्ता बना हुआ और बाकी सब खराब है। रास्ते कम और गड्ढे ज्यादा हैं। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी रास्तों की, नाली के निर्माण की और स्ट्रीट लाइट की। फिर उसके बाद राशन कार्ड और आधार कार्ड, ये सारी समस्या हमारे यहाँ कंटिन्यू है। और ये वार्ड का पार्षद न होने की वजह से ये और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और इंशाल्लाह जैसे 17 तारीख में चुनाव होंगे, और पटना का चुनाव चिन्ह हमारा 1 नंबर बटन है, और जैसे 19 तारीख में नतीजे घोषित होंगे, और इंशाल्लाह जैसे आप लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा, हम और रात दिन 19 तारीख के बाद से ही अपना वर्क चालू कर देंगे वार्ड के अंदर इंशाल्लाह। इमरान भाई, आज से सवाल ले लेता हूँ, क्या आपकी भी शहर सीट की तैयारी चल रही है क्या? नहीं, देखिए अभी शहर 2027 बहुत दूर है और हम पार्टी के कैडर के सिपाही हैं। हम पार्टी के आदेश को सर आंखों पर रखते हैं। अगर पार्टी ने आदेश दिया तो यकीनन लड़ा जाएगा। अगर पार्टी ये कहेगी कि आपको उसको चुनाव लड़ाना है तो उसी को इमरान अंसारी समझकर इमरान चुनाव लड़ाएगा। इमरान पार्टी से गद्दारी और बगावत करने वाले का नाम नहीं है। एक म्यान में 2 तलवारें, एक ही बिरादरी के 2 नेता। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? शहर विधायक। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये सियासत जो है वो बिरादरी के बेस पर नहीं की जाती है। होती है, खास तौर से मेरठ की तो होती है। सुनिए मेरी बात, बिरादरी हमारी पहचान है। इस मेरठ के अंदर हम पिछले 10 सालों से घूम रहे हैं। हमारे जो साथी हैं वो तमाम वर्गों के लोग हैं, तमाम समाज के लोग हैं। हर इलाके के अंदर प्यार मिलता है। तो आपको चुनाव जीतने के लिए तमाम वर्गों का साथ चाहिए। तो रही बिरादरी की बात, ये अच्छी बात है। वो हमारे चचा लगते हैं रिश्ते में, सियासी उनसे हमारा इख्तलाफ है और रहेगा, उनकी नीतियों से है। बाकी वो हमारे वालिद साहब के पुराने साथी रहे हैं, हम उन्हें भी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन अब ये कहते हैं कि अब बहुत आपने मेहनत कर ली है, अब आपको थककर, मेरे ख्याल से आपकी थकन ज्यादा है जो आप कहीं दिखाई नहीं देते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से अब घर पर आराम करना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। जहाँ जहाँ आप लोग जाते हैं सर, वहाँ तो समाजवादी पार्टी हार जाती है। तो वो मैंने सवाल किया है, अगर आप चचा के सामने आएंगे तो चचा का क्या होगा सर? नहीं, हमें चचा से दिक्कत नहीं है ना, हमें चचा की पार्टी और उनकी नीतियों से दिक्कत है। हमें उनकी पार्टी और उनकी नीतियों से दिक्कत है। जब तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है, तब मुसलमानों की 61 मुसलमानों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, हमारे नौजवानों को भीड़ घेर कर मार दे रही है, समाजवादी पार्टी की आवाज उस पर नहीं निकलती है। लेकिन जब चुनाव आता है तो हमें ये बताने के लिए तमाम लोग आ जाते हैं कि बीजेपी को हराना, हमें वोट दीजिए। तो हमारी वोट की कीमत बतानी पड़ेगी ना समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव को यह बताना पड़ेगा कि हमारी वोट की कीमत क्या है। 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग का डाटा है, 86% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, 86% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को गया। लेकिन उसके बाद इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे इमामों का कत्ल हुआ, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया गया, हमारे मदरसों को टारगेट किया गया, हमारे लोगों को सड़क पर घेर कर मार दिया गया। बहराइच में हमारे साथ क्या हुआ, संभल में हमारे साथ क्या हुआ, ये तमाम सेकुलर पार्टियां कहां पर हैं? तो यही वजह है, हम समाजवादी या तमाम सेकुलर पार्टियों को नहीं हरा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो वोटर है वो इन तमाम पार्टियों से निराश होकर, इन तमाम पार्टियों से नाउम्मीद होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ देख रहा है और वो हमारी जीत का आधार बनेगा। बहुत शुक्रिया सर। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं या जाम की स्थिति बन रही है, तो फिलहाल इस वाले बुलेटिन में इतना ही। अगले किसी बुलेटिन में फिर तारुफ कराएंगे। इमरान अंसारी साहब का, मेरठ के ही रहने वाले हैं और मीरापुर चुनाव में गए, और जिस तरीके से मीरापुर चुनाव में इन्होंने मेहनत की, समाजवादी पार्टी हार गई। देखिए, ये आरोप मान लीजिए या इनकी मेहनत मान लीजिए या समाजवादी पार्टी की गलती मान लीजिए कि AIMIM को अभी भी इंडिया लाइन से बाहर रखा गया है, आजाद समाज पार्टी को इंडिया लाइन से बाहर रखा गया है। अगर सेकुलर पार्टियों की बात की जाएगी तो AIMIM आजाद समाज पार्टी का नाम लिया जाता है, क्योंकि दोनों ही पार्टी संविधान को हाथ में लेकर चलती हैं, राहुल गांधी की तरह। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों को अगर अंदर नहीं लिया जाएगा इंडिया लाइंस में, तो जाहिर तौर पर 2027 का जो रिजल्ट आएगा वो भी इस तरीके का होगा, क्योंकि AIMIM ने गांठ बांध ली है कि लड़ना है, हर सूरत में लड़ना है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह अब अगली बार कम से कम बैकअप नहीं मारना है। तो अगर AIMIM मैदान में होगी तो समाजवादी पार्टी के लिए जाहिर तौर पर बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो अब नसीहत भी ये है और सलाह भी ये है कि इंडिया अलायंस AIMIM आजाद समाज पार्टी को अंदर ले,
अन्यथा 27 के लिए एक बार फिर तैयार हो जाए, सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान,